गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है शोर एक बढ़ता संकट। आपकी पाठ्य पुस्तक अनुराग हिंदी पाठमाला पाठ 18 शोर एक बढ़ता नामक निबंध डॉक्टर राजेंद्र कुमार राय, रविंद्र कुमार वर्मा, ये दो नाम हैं, दो लेखक हैं इस निबंध के, और दोनों ने मिलके जो अपनी सूझबूझ एवं तथ्यों के साथ इस निबंध की रचना की है। उस निबंध में उन्होंने आज के वर्तमान समय में शोर एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ संकट है, उस पर अपनी सोच को समाज के सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार यह बढ़ता हुआ शोर का संकट जो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये हमारे स्वास्थ्य और समाज के लोगों के लिए, खासकर नई युवा पीढ़ी के लिए ये कितना त्रासकारी है, विनाशकारी है, उस पर उन्होंने समाज के ध्यान को आकृष्ट करना चाहा है। तो इस निबंध में उन्होंने अपने मन की गहराइयों से जो अनुभव किया है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह शोर हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो उन्होंने इस निबंध में जो भी बताया है उसको ध्यानपूर्वक आप थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे तो आपको भी इसका महत्व समझ में आएगा। इसलिए हर पाठ हमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। लेखकों और कवियों का योगदान इसमें समाज में जो ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं उसके पीछे उनके कोई न कोई सोच है, उनके इस पाठों के लिखने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इनके लेखक ने बताया राजेंद्र प्रसाद और रविंद्र कुमार वर्मा। जैसे कि आप देखते हैं कि एक सीमा से अधिक शोर हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है, ये तो निश्चित है। यह पर्यावरण के लिए भी एक खतरा है, वो भी एकदम सत्य है। स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो प्रस्तुत पाठ में इसी विषय की चर्चा यानी बढ़ता हुआ ध्वनि प्रदूषण भावी पीढ़ियों यानी भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए बड़ा ही संकट बनता जा रहा है और यह स्थिति विस्फोटक अवश्य है, परंतु उस पर काबू रखने के लिए या काबू रखने के उपायों की ओर भी यहाँ संकेत किया गया है कि किस प्रकार से इस बढ़ते हुए शोर को हम कम कर सकते हैं। ये हमारे आपके हाथों में है अगर हम चाहें तो। जैसे प्रदूषण एक बहुआयामी समस्या है, ये एक के लिए नहीं सभी के लिए है, चारों ओर ये समस्या बढ़ती जा रही है, अर्थात ध्वनि प्रदूषण है। यह बात शायद बहुत कम लोगों को जानते हैं कि शोर प्रदूषण जहरीले रसायन से भी अधिक खतरनाक होते हैं। मशीनी युग से तोहफे में जो शोर हमें मिल रहा है, यानी जो आज मशीनी युग है, हर चीज़ मशीन से हो रही है, काम तो सरलता से हो रहा है, लेकिन उसके तोहफे में यानी पुरस्कार स्वरूप जो हमें ये शोर मिल रहा है, प्रदूषण मिल रहा है, वह काफ़ी कष्टदायक और हानिकारक है समाज के लिए। आज वर्तमान औद्योगिक सभ्यता के फैलाव के साथ साथ शोर की मात्रा दिनों दिन समाज में बढ़ती चली जा रही है, इसलिए यह चिंता का विषय बन गया है। दैनिक जीवन में अपरिहार्य साधारण आवाज़ों से ऊंची अधिक आवाज़ें शोर कहला रही हैं। हमारे दैनिक जीवन भी बहुत ऊंची आवाज़ें शोर कहलाती हैं। हम कह सकते हैं कि अनावश्यक, सुविधाजनक और निरर्थक आवाज़ ही शोर प्रदूषण है। बिना मतलब असुविधाजनक गाड़ियों की, ट्रेनों की, फैक्ट्रियों की ये सारी जो आवाज़ें हैं ये क्या हैं? अनावश्यक हैं, असुविधाजनक हैं। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और पर्यावरण को बहुत दूषित कर रहे हैं। लेकिन डिस्को म्यूजिक के शोर में नाचते हुए व्यक्तियों को यह शोर नहीं लगता, ये शोर नहीं लगता है उन्हें, जबकि दूसरों के लिए यह आवाज़ प्रदूषण का काम करती है। जो स्वयं इस आवाज़ में सम्मिलित है, डिस्को कर रहे हैं, लाउड स्पीकर की ऊंची ऊंची इमारतों में आवाज़ें बज रही हैं, नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहे हैं,
ये शोर उन्हें नहीं लग रहा है, लेकिन ये दूसरे के लिए प्राणघातक साबित हो रहे हैं। इससे पहले कि किसी ध्वनि को अवांछित कहा जाए, उसका एक मापदंड होना चाहिए, एक निश्चित होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। किसी ध्वनि को शोर का दर्जा देने के लिए मापदंड हो सकते हैं। ध्वनि से बातचीत में विघ्न, विचित्र, श्रवण शक्ति का ह्रास यानी ह्रास माने हानि होती है, और कार्य दक्षता में कमी आती है। अधिकतर शोर को हम मनुष्य पर प्रभाव के ही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हालांकि शोर का किसी मशीन पर प्रभाव उतना नहीं पड़ता है, मशीनों पर नहीं पड़ता है उतना, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। उदाहरण स्वरूप सघन ध्वनि तरंगों से वायुयान में थकावट, फटीग हो सकती है। वायुयान को दिशा निर्देश देने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी गड़बड़ी आ सकती है। किसी भी व्यक्ति पर शोर का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि का स्रोत क्या है, उसकी तीव्रता कितनी है। शोर की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल कहलाती है। शोर को मापने का जो यंत्र है वो डेसिबल कहलाता है। डेसिबल को संक्षेप में डीबी भी कहा जाता है। डेसिबल पैमाने पर शून्य व स्तर है जहाँ से आवाज़ का सुनाई देना आरंभ होता है। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर पर शोर के कुप्रभावों का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया है वह काफ़ी चौंकाने वाला है। मस्तिष्क की 12 नसों में से एक नस सुनने की होती है, इसे स्वर तंत्रिका कहते हैं। तेज स्वर के परिणाम स्वरूप इस नस पर कभी कभी इतना घातक होता है कि श्रवण सामर्थ्य थोड़ी या बहुत ही पूर्णतया से समाप्त हो सकती है। श्रवण शक्ति प्रायः अधिक ध्वनि का अभ्यस्त हो जाने पर धीमी आवाज़ों को सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसीलिए शोर प्रदूषण सिर्फ बहरेपन का ही नहीं होता है, बेचैनी, मानसिक तनाव भी पैदा करता है, जिसमें निम्न या स्तर रक्तचाप की भी बीमारी हो सकती है। इससे व्यक्ति मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट समस्या भी ग्रस्त हो सकती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। स्नायु तंत्र पर शोर का प्रभाव पड़ सकता है। पाचन तंत्र के साथ साथ अन्य तंत्रों पर भी नुकसान पड़ सकता है। साथ ही वाहिनियों के संकुचन से हृदय रोग तथा अन्य बीमारियां में भी डेरा डाल लेती हैं। इसलिए जो इसमें बताया गया है कि शोर से बचने के लिए हमें इस ओर सबको मिलकर कदम उठाना चाहिए, जो इन लेखकों का इसमें कहना है। इस प्रकार से हमें ये शोर चेतावनी दे रहा है और उसके उपाय बता रहा है कि कैसे कैसे और क्या क्या बीमारियां होती, वो सारी चीज़ें बता रहा है। इसका और विस्तार पूर्वक जानकारी हम आपको मीट क्लास में देंगे। तो अभी फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।